नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं रिपब्लिक हरियाणा। जैसे कि आपको मालूम है कि किसान 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालने का कार्य करेंगे। इसी कड़ी में यह बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य दिल्ली पुलिस के लिए बना हुआ है। इसी कड़ी में सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने यही आ रही है कि किसानों ने जो है रूट मैप दिल्ली पुलिस को पकड़ाने का कार्य किया है। यह वही रूट मैप है जिसके थ्रू जो है किसान दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। वही दूसरी खबर हरियाणा के करनाल जिले से आ रही है कि करनाल का पौष इलाका चलती सड़क पर घर से 300 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी पर घर में पिस्टल और चाकू की नोक पर आकर घर में घुसकर लुटेरे फरार हो जाते हैं। दरअसल 3 लुटेरे घर में रात के 8 बजे के बाद दाखिल हो जाते हैं। घर में घुसने के बाद पिस्टल दिखाकर घर के सदस्यों को डराकर एक ही कमरे में बंद कर देते हैं और सबके फोन पानी की बाल्टी में डलवा देते हैं ताकि कोई भी पुलिस को जानकारी ना दे पाए। घर के अंदर रहकर तसल्ली से लुटेरे सोना, चांदी, कैश और गाड़ी उठाकर फुर हो जाते हैं। हालांकि घर में बंधक बनाकर कितने की लूट की गई है यह पूरी जानकारी साफ नहीं है, लेकिन एक जानकारी के मुताबिक 100 तोले सोना, 3 किलो चांदी, 15 लाख कैश और घर की क्रेटा गाड़ी लेकर लुटेरे फरार हो जाते हैं। घर में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ था। पड़ोसियों के घर से सीसीटीवी फुटेज की तलाश जारी है। जिनके घर लूट हुई है उनकी राइस मिल है। हालांकि एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची थी और सबूत जुटाने में लगी हुई है। वहीं पुलिस भी घर के लोगों से जानकारी ले रही है। बहरहाल इस लूट के बाद शहर के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। देखना यह होगा कि पुलिस कब तक इस मामले को ट्रेस कर पाती है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड जो है किसानों के द्वारा दिल्ली में निकाली जाएगी। इसी कड़ी में बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर किसानों के द्वारा इस रैली की रिहर्सल जोरों शोरों से की जा रही है। हजारों की तादाद में यमुनानगर जिले से भी ट्रैक्टर जो है दिल्ली परेड के लिए रवाना हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि 26 तारीख को किसान ट्रैक्टर मार्च में शामिल होने के लिए ट्रैक्टरों पर तिरंगा झंडा लगाकर दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। सरकार और किसानों के बीच जो वार्तालाप हुई वो पूरी तरह से बेनतीजा रही, जिसकी वजह से किसानों में रोष है। किसानों का कहना है कि एक उम्मीद जगी थी कि शायद सरकार किसानों की बात मान ले, लेकिन अब सरकार के खिलाफ किसान लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब बढ़ते हैं हरियाणा में कोरोना अपडेट की तरफ। आज राज्य में 24 घंटे में 118 नए मरीज सामने आए हैं। हरियाणा में नए कोरोना केसों का आंकड़ा अब 150 से काफी नीचे आ चुका है और रिकवरी रेट 98% तक पार हो चुका है। 26 जनवरी तक हरियाणा के कई जिले कोरोना से मुक्त हो जाएंगे। इसी के साथ 158 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। वहीं यदि जिलों की बात की जाए तो जिलों में चरखी दादरी, झज्जर, नूंह, पलवल, महेंद्रगढ़, सोनीपत व रेवाड़ी से पिछले 24 घंटे में एक भी केस नहीं मिला है। ऑनलाइन ठगी के केस आए दिन बढ़ते जा रहे हैं और इसके लिए ठग अलग अलग पैंतरे भी अपना रहे हैं। एक ताजा मामला जो निकलकर सामने आया है, इसमें पानीपत के पीडब्ल्यूडी के एक रिटायर्ड एसडीओ से 3.5 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। यह मामला इसीलिए भी हैरान कर देने वाला है क्योंकि एसडीओ खुद लालच में पड़ गया था और पैसे ठगों के खाते में जमा करवा दिए थे। फिर रिटायर्ड एसडीओ के द्वारा सेक्टर 13 में ठगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है। बताया जा रहा है कि रिटायर्ड एसडीओ को यूएस की लड़की के साथ रहने का लाखों रुपए का लालच दिया गया था। मौसम को लेकर बड़ी खबर यही आ रही है कि हरियाणा के कई जिलों में आने वाले समय में ठंड व कोहरे की भारी मार पड़ने वाली है। भारतीय मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब व दिल्ली के कई क्षेत्रों में आने वाले 2 दिन तक तेज बारिश होने की संभावना है। इसलिए भारतीय मौसम विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। आईएमडी के एक अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिम हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करना आरंभ करेगा। इसीलिए हरियाणा के कई जिलों में टेम्परेचर में गिरावट होने की आशंका है। उनके अनुसार पश्चिम हिमालय के ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से भारी बर्फबारी का अनुमान है। बर्फ से ढके हुए पहाड़ से शुष्क एवं सर्द हवाओं के चलने से सोमवार तक टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। वहीं आदमपुर के एक व्यक्ति का जोरों शोरों से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आदमपुर के एक दुकानदार पर 3 से 4 लोग हमला करते हैं। लाठी और बिंडों के साथ उनको मारा जाता है और दुकानदार का नाम भूपेश सोनी बताया जा रहा है। पुलिस के द्वारा इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरोपियों को पकड़ने के लिए परिवार व पीड़ित से पूछताछ जारी है। जैसे कि आपको पता है कि कोविड-19 के चलते राहगिरी कार्यक्रम पर पूरी तरह से पूर्ण विराम लगा दिया गया था और इसी के साथ अब जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। अब जिला प्रशासन के द्वारा सिरसा में पहला राहगिरी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसे लॉकडाउन के बाद का कार्यक्रम भी कहा जा सकता है। यह कार्यक्रम सिरसा के टाउन पार्क के नजदीक करवाया गया था। सड़क सुरक्षा सहयोग को लेकर इस राहगिरी कार्यक्रम में संदेश दिया गया, जिसमें स्कूली बच्चों सहित शहर के गणमान्य लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें मनोरंजन भी
किया गया ताकि लोगों को मनोरंजन के साथ साथ सड़क सुरक्षा नियम के बारे में भी बताया जा सके। बच्चों के द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियां भी पेश की गई, जिसमें नशे पर प्रहार भी किया गया। इस बार 72वां गणतंत्र दिवस जोरों शोरों से मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां भी जोरों शोरों से जिला प्रशासन व लोगों के द्वारा की जा रही है। इसी को लेकर करनाल में आज फाइनल रिहर्सल की गई। करनाल के NDRI में सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ध्वजारोहण करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। शहीदों के परिवार वालों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाएगा। वहीं फाइनल रिहर्सल में करनाल के उपायुक्त निशांत यादव ने परेड की सलामी ली। किसी तरह का कोई विवाद ना हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट भी है। तो ये थी हरियाणा की आज की तमाम बड़ी खबरें। हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी यदि आप प्रतिदिन पाना चाहते हैं तो जुड़े रहिए रिपब्लिक हरियाणा के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे पेज रिपब्लिक हरियाणा को। और इसी के साथ मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।